स्वागत है आपके हमारे इसमें एक्सरसाइज के पार्ट 2 में। और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज है 2 से शुरू करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 चल रही है हमारी। राज्य प्रकाशन मैथ की किताब है और उसमें दूसरा सवाल जो है वो दिख रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी उत्तर की जांच कीजिए। और दो संख्या गुणनफल जो है वो संख्या वो लासा और मासा के बराबर है। जो तुम्हारा पहला सवाल दुआ है वो दुआ दिया हुआ है 26 और 91। पहले तो इसके हमें आवाज गुणनखंड करने हैं, फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, साथ में उत्तर की जांच करनी। तो हम क्या लिखेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 13 91 ही हो जाएंगे। तो गुणनखंड निकालना हमने कल बताया था आप लोगों को कैसे क्या निकालते हैं। तो क्या होगा, इसमें एलसीएम निकाल लो। पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कॉमन होता है। इसमें कौन से कॉमन मिल रहा है हमें, देखो इसमें भी 13 मिल रहा है तो उसमें भी 13 मिल रहा है, तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 13। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का होता है सबसे ज्यादा जो पावर हो जाती है वही तुम्हारी एलसीएम। देखो इसमें भी 2 है, फिर 7 है, फिर 13। जब हम इनकी गुणा करा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 182। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए हैं, तब इसके बाद हमें उत्तर की जांच करना है। लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे की जाएगी, जो दो संख्याएं दी उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा के। दो संख्याएं कौन सी तुम्हारी थी, 26 और 91। लासा कितना है तुम्हारा, 182, और इसी पर तुम्हारा 13। अब देखो इसकी हम गुणा करेंगे, दोनों संख्या अगर हमारी बराबर आ जाती तो हमारा उत्तर सही है। जब इनकी हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2386, और इधर भी आ जाएगा 2386। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारा जो लासा और मासा जो निकले वो भी तुम्हारे सही है। तो क्या लिख देंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष हमारे बराबर है। इस तरह से सेकेंड वाला हल करेंगे। सेकेंड वाला तुम्हारा दिया हुआ है 510 और 92। इसके हमें आवाज गुणनखंड करने हैं 510 के, तो 510 के यहाँ साइड में आवाज गुणनखंड कर लेंगे। इसको पहले हम 2 से काटते तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये होगा तो 5 10, तो 5 10। अब इसे हम 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। 3 नोट 24 और 3 15। अब इसे हम 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 5 1 5, यहाँ हो जाए तुम्हारा 3, और यहाँ हुआ 3 5 7 कितना 17 17 17 से कटेगा। तो इसके क्या हो जाएंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हम 92 के निकाल लेंगे। 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 23। ये इसके बाद गुण अभाज्य गुण निकालना तो आप लोगों को पता है, निकाल के देख लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, जो दोनों में इसमें कॉमन, देखो 2 इसमें कॉमन मिला, 2 इसमें कॉमन मिला, तो इसका एलसीएफ कितना हो जाएगा, तो बाकी कोई कॉमन मिल नहीं रहा। देखो 23 भी अलग है, 17 तो इसमें कोई कॉमन होना है। जो एलसीएम में सबकी एक तरीका से गुणा करें, जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी वो सबकी गुणा। देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए जाएंगे। 3 आया, 3 भी, 5 भी, 17 भी, और 30 भी। जब हम इनकी गुणा कराएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 30,460। ये इसका आ गया एलसीएम। अब हमें करनी है उत्तर की जांच। तो क्या लिखेंगे, दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा, उत्तर की जांच। फिर वही उत्तर की जांच कैसे करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे और बराबर लासा गुणे मासा। तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्याएं कौन सी थी तुम्हारी, 510 और 92। और इसका एचसीएफ कितना है, 2, एलसीएम है तुम्हारा 23,460। जब हम इसकी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 46,920 बराबर 46,920। देखो इसमें भी दोनों बराबर आ गए। उत्तर की जांच करने से हमारे मान दोनों बराबर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर
दायां पक्ष। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट हल हो गया। अब तीसरा हमें निकालना है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या दिया हुआ है, 336 और तो एक सेकंड रुक जाइए, सही कर लेते हैं इसको। जो तीसरा वाला दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को सही से, 336 और 54, 336 और 54। तो हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करके दिखाएंगे नहीं, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोगों को पता है कि कैसे क्या निकाले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7, ये हो जाएंगे तुम्हारे 336 के गुणनखंड। अब हम निकालेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के अभाज्य गुणन क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये तुम्हारे 54 के गुणनखंड हो गए। जब हम इसका अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम देखो क्या था, अभी हम पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि एलसीएम जो होता है, जो दोनों में तुम्हारा कॉमन हो वो बेनिस्ट हो। देखो इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 हो जाएगा ये। और जो कुछ मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो कितना हुआ, 3 मिलेगा। तो कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया तुम्हारा 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। जो भी संख्या जितनी बार आएगी उसकी हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। देखो 2 इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार, तो 2 बार 2 कितनी बार आया, एक बार इधर आया है, 2 2 4 बार, तो 4 बार 2 लिखा जाएगा। फिर 3 इसमें 3 बार आया, इसमें एक बार है, तो 3 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। फिर गुणे 7, इसमें सबकी गुणा कर ली जाए, तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा, गुणा कराने पर 3024। अब हम लोग करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे की जाएगी बता चुके हैं। उत्तर की जांच, जो तुम्हारी दो संख्याएं दी हैं वो लसाअ की मात्रा के बराबर जाएगी। क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुण मासा। तो दोनों संख्याएं कौन सी है, 336 और 54 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6 गुणे 3024। तो इनकी हम गुणा करा देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 18,144 इधर भी और 18,144 इधर भी। दोनों तुम्हारे कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, सिद्ध हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रहा है कि अभाज्य, दिख रहा है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके लासा और मासा निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो पहला है क्या है, 12, 15 और 21 के हमें क्या इसके निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके लासा और मासा निकालना है। तो क्या हो जाएंगे, 12 के पहले फैक्टर करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणन क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, सीधे सीधे निकाल लेंगे, छोटी संख्या है तो सीधे सीधे निकाल लेंगे। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 15 के क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 5 और 21 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 21 के गुणनखंड 3 गुणे 7। अब यहाँ पर देखिए, अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ कितना हो जाएगा देख सकते हैं आप, देखो 3 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी। जब तीनों संख्याओं में 3 कॉमन तो इससे हो जाएगा इसका 3, बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या तुम्हारी कॉमन नहीं है। और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमने क्या बताया था, जिसकी ज्यादा ज्यादा पावर होगी वही तुम्हारी क्या होगा, एलसीएम को सबकी गुणा कराई जाती है। देखो 2 इसमें कितनी बार आया है, 2 बार, तो कितनी बार गुणा हो जाएगी 2 की, 2 बार। 3 कितनी बार है, एक बार, एक बार, तो एक बार 3 गुणा। 5 आया तो 5 और 7 आया है तो 7, इनकी टोटल अगर हम गुणा करा देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 420। 12, 15 और 21 का जो मासा है वो आपका आया है 30 और एलसीएम जो है वो आया है 400। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट तुम्हारा हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला यह है 17, 30 और 29, इनके हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों को पता होगी तीनों अभाज्य संख्याएं हैं जी, अपने के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। तो क्या हो जाएगा, 17 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 17 17 ही तो रहेंगे भाई, जब किसी से कटेंगे तो स्वयं से ही कटेंगे। और 23 के अभाज्य गुणन क्या हो जाएंगे, 23 ही। और 29 के क्या हो जाएंगे, 29 ही। अब देखो तीनों संख्या जो तुम्हारी अभाज्य होती है तो क्या होता है, जब तीनों संख्या तुम्हारी अभाज्य होती है उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना रहता है, जब कॉमन ना हो एचसीएफ हमेशा 1 रहता है।
और एलसीएम कितना हो जाएगा इनकी सबकी गुणा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब हम इनकी गुणा करा देंगे तब इसका जो है, कोई नहीं लाइट चली गई है, इनकी जब हम गुणा कराएंगे तब इसमें आ जाएगा, गुणा कराने पर आ जाए 11,339। कुछ अगर डाउट वगैरह हो तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से सवाल लगाइएगा। अब हम इसके देखेंगे सेकेंड पार्ट। तीसरे का जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है वो है तुम्हारा, और सेकेंड तो कंप्लीट करते, तीसरा बचा है। तीसरा है तुम्हारा 8, 9 और 25। इसके हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। सीधे सीधे लिख देंगे, छोटी संख्या है, इसमें कोई वो करने की, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। 9 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 3। 25 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 5। अब देखो इसमें कोई संख्या जब कॉमन नहीं मिली तो इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा तुम लोगों का 1। अब निकालना है इसका एलसीएम भी। एलसीएम निकालने में तो एलसीएम में क्या होगा, बताया था जितनी भी संख्या दे रखी उनकी सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर होगी वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, एलसीएम। इसमें देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 2 बार, और 5 है तुम्हारा 2 बार। अब इनका हम क्या करेंगे, एक सेकंड, ठीक है। अब इनकी हम करा दें, अब इनकी हम लोग करा देंगे गुणा। गुणा कराएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल एलसीएम में कितना, 1800। आप देख सकते हैं इसका एलसीएम जो आया है वो एक आया है, और जो एलसीएम जो आया है वो आपका 1800। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाई देगा तुम लोगों को। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 57 ज्ञात करना, मतलब हमें दो संख्याएं दी है, उनका मासा भी दिया है और हमें लासा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया है, दिया क्या है हमें, एचसीएफ बराबर जो हमें दिया है 306 और 657 का जो एलसीएम है वो कितना दिया है, एचसीएफ जो दिया है हमें 9, और इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम इसी का हमें निकालना है। सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा होता, क्या होता है, जब दो संख्याएं दी हो और मात्रा और लासा चार चीजें दी होती है, तुम्हें फॉर्मूला कौन सा बनता है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या इसमें कौन सी है, 306, और दूसरी संख्या जो तुम्हारी 657 बराबर लासा तो हमें निकालना है, और मासा दिया हुआ है हमें 9। तो इधर जब गुणा में है तो इधर कायम आ जाएगा, भाग में तो क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर लासा। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, काटने पर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, काटेंगे, इसको काट लेंगे, 9 से काटे क्या हो जाए, 9 सत्ती 63, कितना बचा, 2 9 3 27, कितना आ गया 306 गुणे 73 बराबर लासा। जब हम इसकी गुणा करा देंगे तो तुम्हारा लासा कितना आ जाएगा, 22 33 8, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका लासा आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 भी हुआ कंप्लीट। ऐसा करते हैं, बहुत आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं। 5वें में क्या कह रहा है, देखिए बड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत समझ में आना चाहिए आप लोगों को। इस तरीके से हम बता रहे हैं, धीरे धीरे आइए कि एक स्टेप करके बता रहे हैं। जो कह रहा है कि एचसीएफ 225 और 60 बराबर दिया, 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो हमें देखो एचसीएफ के बराबर दिया हुआ है, वो सब जो तुम्हें दिया है वो है एचसीएफ के बराबर दिया हुआ है, एचसीएफ के बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 पहले हम लिखेंगे यहाँ, दिया है कितना, एचसीएफ बराबर जो दिया है तुम्हें 225 और 60, इसको तो हम पहले क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए। बराबर में इसमें क्या हमें दिया है, 225 गुणे 5 माइनस के 10, हमें एक्स का मान निकालना। तो हमें इसका तो भाई लासा वो मासा तो पता नहीं है, तो 225 और 60 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर बाहर से हम निकालेंगे मासा। तो क्या हो जाएंगे, 225 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएंगे तुम्हारे 225 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकालेंगे 60 के अभाज्य गुणनखंड।
60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुण क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, देखो ध्यान दो, इसमें भी देखो 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो एलसीएम वो एक ही बार है 5। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 5, तो एलसीएम इसका आ गया 15। अब देखो अभी हमने सूत्र क्या तुम्हें बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो उसके तो हमें बराबर दिया ही है, तो भाई हम सूत्र लगा देंगे। भाई हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो क्या दिया है देखो, प्रश्न अनुसार लिखेंगे जो हमें प्रश्न में दिया है। क्या दिया था, जो एचसीएफ है कितने का, 225, और 60 का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है, 225 × 5 - 10 और इसका हमने अभी एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना इसका आया था 15, तो ये 15 के बराबर हो जाएगा 225 × 5 - 10, तो हो जाएगा 15 माइनस। अब इनकी हम करा देंगे 225 की गुणा, जब इनकी गुणा करा देंगे 25 × 5 = 125 और 200 वो 200 पंचे 1000, तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 1100, ये हुआ तुम्हारा 1125 - 10, ये तुलना तो तुम्हारे बराबर है, तो 1125 हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 - 1125 बराबर, एक सेकेंड, यहाँ होगा तुम्हारे बराबर -10 है, तो यहाँ तुम्हारा जब इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, -1110 बराबर -10 है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और जीरो से जीरो कैंसिल, तो x मान कितना आ गया 1111, यही तुम्हारा x का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या कह रहा है, ध्यान दो, बहुत इजी सवाल है, बता चुके हैं, बस उस तरीके से देखो। यदि एचसीएफ 120 और 225 बराबर 15 है, तो एलसीएम 120, मतलब दो संख्याएं दी और हमें माशा दिया हुआ है, लाजाम से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर जैसा चार्ट था वैसे तुम्हारा चार्ट में है, तो देखो एचसीएफ जो दिया है कितने का 120 और 225 का जो एचसीएफ हमें दिया है वो है तुम्हारा 15, और एलसीएम इसका हमें निकालना है। एलसीएम क्या हमें निकालना है, सूत्र हम लोगों को पता है, सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मासा गुणे लासा। पहली संख्या कौन सी तुम्हारी 120, दूसरी संख्या 225 बराबर मासा तुम्हारा 15, हमें लासा क्या करना है, निकालना है। तो जब इधर 15 इधर गुणा में, तब किसमें आ जाएंगे भाग में, तो 225/15 बराबर लासा के ये हो जाएंगे। तुम क्या करें, 15 से काट देंगे, 15 × 120 कितना आया, 8 × 225 बराबर लासा। इसकी जब हम गुणा करा देंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 1800, तो लासा कितना आ गया 1800, यही हमें क्या करना था, निकालना था, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा और अच्छा लगेगा, सभी से धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे 2-3 पार्ट वीडियो डालेंगे, आराम से सबको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।